तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। कार्यवाही की शुरुआत में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज सदन में विधानसभा के पटल पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 15 अध्यादेश पटल पर रखेंगे। इसके अलावा विस्तृत सूची में शामिल प्रश्नोत्तर होंगे। ये बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। 2 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से राज्य सरकार इस बार खर्चों में कटौती पर फोकस कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार राज्य सरकार खर्चों में कटौती करके करीब 3000 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश करेगी। विधानसभा के 33 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होनी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जानी है और इस बजट सत्र में आज के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या विपक्ष की भी आज के दिन भी कोई रणनीति है क्या सरकार को घेरने की? देखिए, बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति में कार्य मंत्रणा की जो है बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें आज दिन भर में किस तरह का सदन चलाया जाएगा इसको लेके जो है चर्चा की जाएगी। साथ में बैठक के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस समय मौजूद हैं। उसके बाद सदन की शुरुआती दौर में जो है दिवंगत आत्माओं को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद अध्यादेश जो 15 अध्यादेश हैं उसको पटल पे रखा जाएगा। हालांकि देखिए, अगर हम देखें सत्र के शुरुआती दौर में ही हमने देखा है कि विपक्ष जो है काफी हमलावर हो रहा है और तमाम तरीके की जो अलग अलग मुद्दे हैं उस मुद्दे को बनाकर सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है शिवम कि जिस तरीके से विपक्ष ने ये बिल्कुल मुद्दे बनाए हुए हैं और कल जब विधायक दल की बैठक भी हुई कांग्रेस की, तो कमलनाथ ने साफ 2 टूक शब्दों में जो है कह चुके हैं अपने विधायकों को कि जो ये सत्र आहूत हो रहा है इसके अंदर पूरी आक्रामक तरीके से अपनी बात रखनी, जनहित के जो मुद्दे हैं उसको उठाने हैं और तमाम जो दूसरे जो सवाल हैं उन सवालों में भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को घेरना है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयारी भी कर ली है और रणनीति भी बना ली गई है और जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं शिवम की विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक घेरने का जो पूरा रणनीति बनाई है उसके तहत ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि 3 मार्च को माफी चाहता हूं 3 मार्च को जो है विधानसभा का घेराव भी यूथ कांग्रेस करेगी और उसी दिन सदन के अंदर विधायक जो है महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। सड़क के ऊपर जो मुद्दे रहेंगे, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, तमाम डीजल, पेट्रोल और गैस जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं वो एक मुद्दा जो है सड़कों पर भी नजर आएगा और उसी के बाद अंदर सदन के अंदर भी विधायक तमाम मुद्दे को उठाते हुए दिखाई देंगे। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं शिवम की काफी हंगामेदार सत्र होने की बिल्कुल संभावना भी है और लंबे अरसे बाद ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे में आज जो है दिवंगत आत्मा को जो है श्रद्धांजलि देने के बाद जो पिछले सत्र आहूत नहीं हो पाए, जो स्थगित हुए, उस दौरान जो भी सवाल लगाए गए थे सदस्यों द्वारा, उस सदस्यों के सवाल को भी आज पटल पे रखा जाएगा और सवाल जो है उसके जवाब जो है पेश किए जाएंगे। यानी कुल मिला के आज जो है आज दिन भर का अगर हम देखें और विधानसभा की कार्रवाई को हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अध्यादेश के जरिए जो है कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अंदर लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से जो धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020-21 का जो अध्यादेश रखा जाएगा, साथ में तौर से धर्म स्वतंत्र अध्यादेश आज अमली जामा पहनाना भी है अतुल। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, कल हमने देखा कांग्रेस के तमाम विधायक साइकिल से विधानसभा भवन पहुंचे थे, लेकिन बावजूद इसके सरकार महंगाई को लेकर कोई जवाब क्यों नहीं दे रही उचित?
देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है इस समय शिवम, ये कि मध्य प्रदेश की अगर हम मौजूदा स्थिति देखें तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस कोरोना काल के अंदर हम देख सकते थे कि पूरी तरीके से काम धंधे पूरे ठप हो चुके थे, व्यापार रुक चुके थे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि पूरे देश सहित राजधानी मध्य प्रदेश भी पूरी तरीके से लॉक कर दी गई थी, जिसके बाद आर्थिक संकट से लगातार मध्य प्रदेश गुजर भी रहा है। हम देखने को मिल रहा है लगातार कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा भी ले रही है और आने दिनों में 3000 का कर्जा आप भी लेने जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका जो भार है वो मध्य प्रदेश की जनता पे ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महंगाई बढ़ना लाजमी है, और ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष का ये कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने में या उसको रोक पाने में, अंकुश लगाने में सत्ताधारी दल जिस तरीके से नाकाम है, उसको लेके जो है आंदोलन किया जा रहा है। और तमाम हमने देखे भी पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस ने अपने तमाम जो है आंदोलन किए, महंगाई को लेकर तमाम तरीके की यात्राएं निकाली, धरना प्रदर्शन किया। अब जिस तरीके से जो सत्र है और सत्र के बीच में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले युवा कांग्रेस प्रदर्शन विधानसभा घेराव करेगी, फिर महिला कांग्रेस आपका जो है 8 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा घेराव करेगी। यानी तमाम वो रणनीति जो सत्ताधारी दल यानी कि प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार को जो घेरने की वो तमाम रणनीति जो है बना चुके हैं। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सदन के अंदर इसकी गूंज जो है गूंजेगी, और लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं शिवा मध्य प्रदेश की अगर हम मौजूदा स्थिति ताजा हालात हम देखें तो तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। अतुल, जिस तरह से जो कृषि कानून को लेकर देश भर में कोहरा मचा हुआ है, हालांकि ये अलग विषय है, केंद्र का विषय है, लेकिन क्या ये मामला विधानसभा में भी गूंज सकता है? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर किसान का कर्ज मुक्ति का जो बात की जा रही है, और पूर्व की हम तत्कालीन सरकार कमलनाथ सरकार की बात करें तो किसान कर्ज माफी की जो बात की थी उसको लेके भी सदन के अंदर विपक्ष जो है सवाल जरूर उठाएगी। और सीधे तौर पर तो कहना है कि किसान जो मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बीते एक दशक की बात करें और मध्य प्रदेश के हम आंकड़े देखें तो जो है जो किसान आत्महत्या की दर है वो हर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसका एक बड़ा कारण जो है अध्ययन के बाद ये भी सामने आया है कि जो कर्ज है, कर्ज के जो कर्ज का जो प्रभाव रहता है उसके वजह से कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या से घातक कदम भी उठा रहा है। और उसको ही लेके 2018 के अगर हम चुनाव को देखें तो 18 के चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा भी कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा उठाया था, और उसके बाद सरकार में आने के बाद कर्ज माफी की जो है स्टेप बाय स्टेप कर्ज माफी करना शुरू भी कर दी गई थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ, अब कांग्रेस की ये यानी कि अब जो मौजूदा स्थिति में विपक्ष में उसकी ये साफ तौर पर मांग है कि वो कर्ज माफी जो किसानों के लिए सरकार, लेकिन अतुल कांग्रेस को ये भी नहीं भूलना चाहिए, उनके आलाकमान ने उस वक्त कहा था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। खैर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की रणनीति तैयार कर ली है, और इसके लिए प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सत्ताधारी दल पर शिकंजा कसेगी। युवा कांग्रेस 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें प्रदेश भर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने के लिए राजधानी में जुटेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक बढ़ती महंगाई समेत जनहित के मुद्दों पर सदन में शिवराज सरकार को घेरेंगे।